समर की निस्बत विंटर में पराठे भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और पराठों की वैरायटियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा ये मानना भी है और ख्याल भी है। किसका ये मानना भी है और ख्याल भी है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इन्हीं पराठों की वैरायटियों में से आज आपके साथ एक वैरायटी यानी कि मेथी वाले पराठे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ट्रेडिशनल स्टाइल से आज इसको बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनाते हैं हम, तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं कैसे हम मेथी वाला पराठा बनाकर तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उस्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेथी वाला पराठा बनाने के लिए मैंने 2 बाउल गंदम का आटा लिया है। आप घर में जो भी आटा खाते हो या आपको पसंद हो आप आटा वो ले सकते हैं। हम आटे में डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। अब साबुत धनिया को हाथ की मदद से क्रश करके मोटा मोटा सा इसमें डाल लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और 1 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। और छोटा सा प्याज मैंने लिया है, इसको फाइन सा चॉप कर लिया है, वो इसमें अब डाल देंगे और 4 सब्ज़ मिर्च फाइन सी चॉप की हुई। अब इन सभी स्पाइसेस को और प्याज और सब्ज़ मिर्च को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं 2 बाउल के हिसाब से परफेक्ट हैं। इससे बहुत ही मज़े का और स्पाइसी सा हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। और जो हाथ की मदद से मैंने साबुत धनिया को क्रश करके इसमें डाला है, इससे इस पराठे में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अगर आपको साबुत धनिया ना पसंद हो तो आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आप पराठा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो इन स्पाइसेस को आप डबल कर लीजिएगा। अब इन सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें डाल देते हैं मेथी। मेथी को मैंने लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। मेथी को अगर वज़न में देखें तो ये 100 ग्राम है और 1 मुट्ठी के जितनी है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया भी मैंने थोड़ा सा लेके इसको साफ़ करके अब मैंने काट लिया है। मेथी वाले पराठे के अंदर फ्रेश धनिया का भी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को भी आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा पानी डाल के जैसे हम नॉर्मल आटे की डो तैयार करते हैं इसी तरह ही हमने नॉर्मल आटे की डो की तरह ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। मेथी वाला जब भी आप पराठा बनाएं तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने 3 गुना मेथी ली है तो उसके बराबर आपने 1 गुना आपने सब्ज़ धनिया लाजमी इसमें डालना है। क्योंकि सब्ज़ धनिया से एक तो इसमें फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और टेस्ट भी आता है, और दूसरा अगर आप 4 गुना ही मेथी अगर ऐड करेंगे तो पराठा हमारा थोड़ा सा कड़वा भी बन सकता है। इसलिए आपने फ्रेश धनिया थोड़ा सा लाजमी ऐड करना है। इसमें पराठा हमारा कड़वा भी नहीं बनेगा और टेस्टी भी बनकर तैयार होगा। देखिए, बातों ही बातों में मेथी वाले पराठे की हमने डो बनाकर अब तैयार कर ली है। ना तो डो मैंने ज़्यादा सख्त रखी है और ना ही ज़्यादा नरम रखी है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेथी वाला पराठा बनाएं तो आपने ना तो डो को ज़्यादा सख्त बनाकर रखना है और ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। डो अगर हमारी परफेक्ट होगी तो पराठे भी हमारे बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब डो को कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें जो स्पाइसेस डाले हैं, नमक डाले हैं, इस वजह से आटे को रेस्ट देना लाजमी है। अब 1 घंटे के बाद आटे में से मैंने 1 पेड़े के जितना आटा लिया है और सिंपल जैसे हम पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं इसी तरह एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, पेड़े को बनाने के बाद इस पॉइंट को आपने गौर से ज़रा देखना है। पेड़े को बना के नीचे रखेंगे और फिंगर की मदद से हल्का हल्का सा दरमियान से मैं प्रेस कर दूंगी। दरमियान से हल्का हल्का सा प्रेस करने के बाद चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर घी रख दूंगी। घी जो मैंने लिया है ये थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है। मेरे पास जो घी था वो थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में था। अगर आपके पास भी मेल्टेड फॉर्म में घी को तो आप ऐसा करें कि इसको 15 से 20 मिनट के लिए नीचे फ्रिज में रख दें। जैसे ही आप आटा गूंदें उसी दरमियान में आपने घी को फ्रिज में रख देना है। घी भी थोड़ा सा इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में घी होगा तो पराठा भी अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा, क्योंकि अगर घी हमारा मेल्टेड फॉर्म में हुआ तो वो इस तरह पराठे के अंदर ठहरेगा भी नहीं और पराठा हमारा सही तरह से बनकर तैयार भी नहीं होगा। अच्छा, घी को रखने के बाद चम्मच की मदद से थोड़े से जो है वो तिल घी के ऊपर पोर कर देंगे। तिल को पोर करने के बाद अब थोड़ा सा मैंने आटा लिया है और जितनी कुछ जगह पे मैंने आटा और तिल पेड़े के ऊपर रखा है उतनी कुछ जगह के हिसाब से मैंने हाथ की मदद से इसको प्रेस करके छोटी सी रोटी बना लेनी है। छोटी सी रोटी बनाकर उसके ऊपर रख देंगे
और फिंगर की मदद से पेड़े के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ से प्रेस कर देंगे ताकि किसी साइड से भी हमारा जो तिल है और वो घी है निकले नहीं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि पेड़े के ऊपर जो रोटी बनाकर मैंने रखी है बस वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, पतली बिल्कुल भी नहीं है आपने रखनी, क्योंकि पतली अगर रखेंगे तो दरमियान से फट कर तिल भी बाहर निकल सकते हैं और जो हमारा घी है वो भी फट कर बाहर निकल सकता है। इसलिए आपने जो ऊपर रोटी बनाकर थोड़ी सी रखनी है वो थोड़ी सी थिक फॉर्म में होनी चाहिए। अब ऊपर जो हमने रोटी रखी है उसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आटा उसके ऊपर डस्ट करेंगे और उस साइड को नीचे कर देंगे। और अब फिंगर की मदद से साइडों से पेड़े को हमने प्रेस करना है, दरमियान से बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से साइडों से प्रेस करते हुए दरमियान में ले आएंगे। अब दूसरी साइड पे चेंज करके सेम हमने उसी तरह ही प्रोसेस करना है, साइडों से प्रेस करते हुए आना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरमियान से प्रेस करते आना है। फिर ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और हल्के बिल्कुल हाथ से हमने बेलने की मदद से रोटी को हम बेल लेंगे। ज्यादा सख्त आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बस हल्के हाथ से रोटी को बेल लेंगे। ज्यादा रोटी पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियाने से आपने रोटी बनाकर तैयार कर देनी है। देखिए रोटी हमारी अब बनकर अब तैयार हो गई है। दूसरी साइड पे चूल्हे के ऊपर मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा देखिए अच्छा खासा गर्म हो गया है। घी को लगाने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे पराठा जो हमने तैयार किया है। पराठे को जैसे ही आप तवे के ऊपर डालें तो आपने थोड़े थोड़े से तिल पराठे के ऊपर पोर कर देने हैं और हाथ की मदद से तिल को प्रेस कर देना है ताकि पराठे के अंदर अच्छी तरह से तिल जो है वो जज़्ब हो जाए। अच्छी तरह से हाथ की मदद से जब आपने तिल को प्रेस कर लेना है, पराठा जब हल्का हल्का सा कच्चा ही हो ऊपर से तो आपने घी लगा देना है। घी को लगाने के बाद आपने साइड को चेंज कर देना है और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम नीचे से कर देना है, क्योंकि अगर आप आंच को तेज़ रख के बनाएंगे तो पराठा आपका फ़ौरन से जल जाएगा और टेस्ट वो नहीं आएगा पराठे के अंदर। लो टू मीडियम आंच पर पराठे को दोनों साइडों से अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अच्छा, जिस तवे के ऊपर आज मैं पराठा बना रही हूँ ये तवा मैंने आयरन का लिया है। ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर देखें तो ये वाले तवे बहुत ज़्यादा घरों में पहले इस्तेमाल होते थे। इस तरह के आयरन वाले तवे के ऊपर जब भी पराठा बनाया जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट सा मुझे तो लगता है। देखिए बहुत ही टेस्टी यमी किस्म का हमारा मेथी वाला पराठा बनकर अब तैयार है। इसी तरह से ही सेम मैं दूसरे पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। अब देखिए हाथ की मदद से मैं पराठे को प्रेस कर रही हूँ और जो ऊपर वाली लेयर है वो अलग हो रही है। यकीन करें ये बहुत ही क्रिस्पी और हर बाइट में मज़ा देने वाला पराठा है। आप अगर चाहें तो आप इस पराठे को चाय के साथ भी ले सकते हैं, अचार के साथ भी ले सकते हैं और दही के साथ भी ले सकते हैं। मैं तो अभी इस पराठे को मक्खन के साथ टेस्ट कर रही हूँ। आप किसके साथ इसको खाना पसंद करेंगे? आपने मुझे अपनी फीडबैक में लाजमी बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।